दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी सैलरी क्या रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होगा और एज पर दी कैटेगरी किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन गाइज यूआर कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसीज है सभी में वैकेंसीज अनाउंस हुई है। जो ये वैकेंसीज आई है यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आउट हुआ है, जो कि नोएडा में है और आपका एग्जाम भी नोएडा में होगा और आपकी जॉब पोस्टिंग भी नोएडा में ही रहेगी। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये वैकेंसीज आई है। इसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, दोनों डिटेल पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे क्या क्या पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। साइंटिस्ट ग्रेड 2 एंड गाइस साइंटिस्ट ग्रेड 3 में यहाँ पे डॉक्टर से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो हम इन पर बात नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देते हैं। बाकी जूनियर साइंटिस्ट में 12 वैकेंसीज आई है। आपकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 1 वैकेंसीज आई है, उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। हिंदी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी 1 वैकेंसीज है, उम्र इसकी भी 30 साल से नीचे होनी चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 25 वैकेंसीज है, इसमें आपकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। जिन वैकेंसीज पर हम बात करेंगे सभी में उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए, लेकिन 1 वैकेंसीज असिस्टेंट ग्रेड 2 की है जिसमें आपकी उम्र 27 साल से नीचे होनी चाहिए। सभी में जनरल कैटेगरी की वैकेंसी चाहिए है। बात करें जूनियर साइंटिस्ट की 1 पोस्ट और 1 पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, वह PWBD के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे PWBD अगर आपके पास यहाँ पे ये कोड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी भेजनी है 14 अप्रैल 2026 तक। नॉर्मल स्टेट जहाँ पे सभी फैसिलिटी अवेलेबल है आप इस डेट तक यहाँ पे हार्ड कॉपी भेज सकते हो। जो हिली एरिया से नॉर्थन स्टेट रीजन के कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वह 21 अप्रैल 2026 तक हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे आपको एक प्रिंट लेना है, प्लस के जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म के साथ अटैच करोगे उनकी जीरोक्स लेना है और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। और प्रिंट अगर 4-5 आए तो वहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4, तो ये सभी सीरियल नंबर करके आपको एनवलप लेना है और ये एड्रेस लिखना है द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, A-32 सेक्टर -62 इंस्टीट्यूशनल एरिया नोएडा UP.201-309 पर आपको भेजना है। लेकिन गाइज जो एनवेलप आप लोगे उसके ऊपर वह भी लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम डालना है एनवेलप के ऊपर। इवन गाइज एक कैंडिडेट 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वह एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मैंने ही पहले बताया साइंटिस्ट ग्रेड से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे सीरियल नंबर 3 जो कि जूनियर साइंटिस्ट की वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पे बैचलर मास्टर डिग्री मांगा है, मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक, इस तरह की आपके पास बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल, इस तरह की आपके पास डिग्री है। प्लस के आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। जो ये एरिया यहाँ पे बताया गया है इन एरिया में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता तो आप इसको पॉइंट को छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर 4 पोस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसमें ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस से किया है, उसमें 50% का नंबर है तो आप एलिजिबल तो होंगे। प्लस कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर, अकाउंट्स इन गवर्नमेंट या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में, प्राइवेट में भी किया है। प्राइवेट का ध्यान रखना है आपको, उस कंपनी का 200 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में यहाँ पे मेन ही पॉइंट सभी में दिया रहता है कि आपका डिग्री मास्टर डिग्री हिंदी से है, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपका मीडियम होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया है। ये सब उल्टा सुल्टा रहता है। या फिर आपका इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है, हिंदी आपका कंपलसरी या कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो ऐसे यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश हिंदी आपका एक मेन सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल है। इवन यहाँ पे बैचलर डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस के आपको यहाँ पे एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है अगर आपके पास बैचलर डिग्री है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे
बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी विद जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपके पास है, या फिर आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है, या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, या फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री से किया है, या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी से किया है, तो आप एलिजिबल है। प्लस के आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी एमएलटी में आपका होना जरूरी है, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, बैचलर डिग्री इन एमएलटी में है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में बात करेंगे, इसमें 12वीं पास है और 12वीं में 50% नंबर है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 50% नंबर मैटर करता है। आपको टाइपिंग भी करनी है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। दोनों में से आपको टाइपिंग करनी है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, आपको कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा। 5 साल की छूट मिलती है SC कैटेगरी कैंडिडेट को, 3 साल की छूट मिलती है OBC कैटेगरी कैंडिडेट को। अगर आप डिपार्टमेंटल और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल का कंसेशन दिया जाएगा। अदर यहाँ पे जिसके लिए रिटन टेस्ट होगा उसके लिए रिटन टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, जिसके लिए स्किल टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, वो सब यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन में ये सब बताया गया है यहाँ पे कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का यहाँ पे आपका CBT एग्जाम होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25% यानी 1/4 है। और गाइज यहाँ पे 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। 1/5 के रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ऐसे ही असिस्टेंट का रहेगा यहाँ पे सेम असिस्टेंट का सिलेबस डिफरेंट रहेगा, पैटर्न यहाँ पे सेम ही रहेगा। एंड गाइज यहाँ पे ये सब दिया गया है। अगेन फिर डेट वगैरह यहाँ पे दी गई है, वो आप देख लेना। दोस्तों फ़ी का कोई भी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में नहीं है। आई होप कि जब आप अप्लाई करो आपको फ़ी का कोई ऑप्शन दिखे। अगर दिखे ठीक है, नहीं दिखे जब भी ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट अगर फ़ी आपको अप्लाई नहीं करनी है। सो गाइज ये रही डिटेल। आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।